जय गुरु जी। बेस्ट नीटिंग आईडी चैनल में आपका स्वागत है। ये एक बहुत ही प्यारा डिज़ाइन आपके सामने है। तो ये जो डिज़ाइन है, जेंट्स स्वेटर पर, लेडीज स्वेटर पर, कार्डिगन्स पर, बच्चों की स्वेटर्स पर, स्कार्फ पे, कहीं भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, कैप पर। तो ये बीच पे एक केबल जो बीच की है, ये कहीं पर भी अलग से भी इसको भी अलग से कर सकते हैं, इसको ट्राई कर सकते हैं। पट्टी के साथ साथ कहीं भी आप इसको इस प्रोजेक्ट को अप्लाई कर सकते हैं। तो इस डिज़ाइन को कैसे शुरू करेंगे बताते हैं। इसका डिज़ाइन, इसी वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। तो डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं। तो इस डिज़ाइन को शुरू करने के लिए हमने शुरू में पहले 3 फंदे रखने हैं। 3 फंदे हमने उल्टे डालने हैं, फिर डालने हैं 6 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे करके 6 फंदे हमने सीधे डालने हैं। 2 3 4 5 6, फिर धागा आगे करके फिर 2 फंदे उल्टे, 6 फंदे सीधे, 2 3 4 5 6, फिर से 2 फंदे उल्टे, 1 2 फंदे उल्टे, फिर 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6, 6 फंदे हमारे सीधे आगे। फिर से 2 फंदे हमने बीच में डालने हैं। सबसे लास्ट में हमने 3 कर देने, क्योंकि हमारी लास्ट यहाँ से सिलाई आती है, तो हम यहाँ से 3 का गैप रखेंगे। वैसे हमने बीच में 2 2 का करना है। तो यहाँ पर हम 3 फंदे उल्टे बनाएंगे, 3 फंदे उल्टे, 3 फंदे उल्टे हमने यहाँ से बुने, 3 फंदे यहाँ से बुने। बाकी बीच में हमने 2 2 का गैप रखना है। 6 2 6 2 6 2, इस तरह से हमने पहली सिलाई बनानी है। तो दूसरी सिलाई में हम क्या करेंगे, जो हमारे 3 उल्टे थे उनको पिछली साइड से हमने सीधा करना है। 3 सीधे, 6 जो हमने सीधे डाले थे यहाँ से वो हमने उल्टे कर देने हैं। 6 उल्टे, 1 2 3 4 5 6, फिर 2 सीधे, 1 2। तो यहाँ से 2 उल्टे डाले थे हमने, वो यहाँ से 2 सीधे करने हैं और फिर 6 उल्टे। इसी तरह से हमने पूरी रो बनानी है। 2 उल्टे, 2 सीधे, 6 उल्टे। ये 6 उल्टे डाले हमने, अब 2 सीधे। पिछली रो में हमने 2 उल्टे 6 सीधे डाले थे। इस वाले रो में हमने 2 सीधे और 6 उल्टे कर देने। तो पूरी रो हमारी ऐसी होगी, 6 उल्टे, इसी तरह से हमने पूरी रो बनानी है। 2 सीधे, 6 उल्टे, और लास्ट के जो हमारे हैं, हमने 3 डाले थे उनको 3 सीधे कर देने। ये हमारी 2 सिलाइयाँ हो गई हैं। तो इसी तरह से हम 2 और डाल लेंगे। सीधी साइड से हमने 2 उल्टे 6 सीधे वाली लाइन डालनी है। सिर्फ साइडों में हमने 3 3 रखने हैं। तो 3 उल्टे, 6 सीधे। इसी तरह से हम पूरी रो बनाते हैं।
ये हमारी रो कंप्लीट हो गई है। तो लास्ट के हमारे 3 उल्टे हैं। फिर अगली रो में क्या करेंगे, फिर से वही दोहराना है। जो हमें उल्टे फंदे दिख रहे हैं वो उल्टे डालने हैं, जो सीधे दिख रहे हैं वो सीधे डालने हैं। 3 फंदे सीधे, ये 6 फंदे उल्टे। इसी तरह से हमने ये वाली रो कंप्लीट करनी है। तो इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं पहले। तो ये हमारी 4 सिलाइयाँ हमारी कंप्लीट हो गई हैं। फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये 2 फंदे जो शुरू में 3 फंदे हैं जो ये हमारे उल्टे ही चलेंगे हमेशा। 1 2 ये 3। तो हमने अब सीधा फंदा बुनने आगे। हमने जो 6 फंदे सीधे बुनने थे, अब हमने इस बारी इसको इस तरह से बुनने हैं। 2 बल डालने हैं, 1 2। बुनने वही 6 ही फंदे हैं, 1 2 1 2। इस तरह से हमने 2 बार निकालना है इसको। 2 बार इसको लपेट के, एक बार नहीं करना, 2 बार लपेट के इस फंदे को बुनना है इस तरह से। उल्टे को हमने सिंपल उल्टा ही बुनना है। 1 2। जो 6 फंदे हमारे थे इनको हमने इस तरह से लपेट के 2 बार लपेटना है। 1 2 1 2 1 2। इस तरह से ये फिर फंद उल्टे आ गए। तो इन दोनों फंदों को हमने ऐसे उल्टा ही बुनना है, जैसे हम बुनते आ रहे हैं। इसको हमेशा ऐसे ही बुनना है। सिर्फ 4 सिलाइयों के बाद 5वीं सिलाई पे हमने इसको इस तरह से लपेट के सीधे फंदे को बुनना है। बिल्कुल सिंपल सा डिज़ाइन है ये। इस तरह से हम बुनते हो जाएंगे। अब हम आगे उल्टी सिलाई में, जो हमने फंदे यहाँ से जो उल्टे सीधे चल रहे हैं वो सीधे ही आएंगे। उल्टी साइड से जो फंदे सीधे दिख रहे हैं वो सीधे आएंगे। 1 2 3 फंदे। फिर हम धागा आगे करेंगे। अब उल्टे फंदों को हम इस तरह से खोल लेंगे। 2 3 4 5 6। जो हमने 6 फंदे बल वाल डाले थे उसको ऐसे 6 फंदों को ऐसे खोलना है और इस तरह से इसको खींच के बराबर कर लेना है। तो ये अब 3 फंदे अब हमने इनको बाद में बुनेंगे। तो चौथे फंदे को हम इस तरह से हम उल्टा बुनेंगे और इन तीनों फंदों को के ऊपर से इसको टपा देंगे। इस तरह से हम दूसरा फंदा, छठा फंदा, ये होगा 5वां हमारा। इस तरह से उल्टा बुन के इनके ऊपर से इसको बाहर निकाल लेना है। इस तरह से हम अगला फंदा बुनेंगे। तो इन 3 फंदों को के ऊपर से इस तरह से निकाल लेना है। तो बाकी ये 3 फंदों का बुनेंगे, इनको सिंपल बुनना है। 1 2 3। ये हमारे 6 फंदे हमने इस तरह से बुनने हैं। और बीच के जो फंदे हैं वो हमेशा से ऐसे ही चलेंगे सीधे। इन उल्टे फंदों को हमने खोल लेना है। जो जो हमने बल डाल के बनाए थे, फिर इसको इस तरह से सिलाई में वापस लेके इस तरह से इसको खोलना है। और क्या करना है, 3 फंदों को हमने बाद में बुनेंगे। चौथे फंदे को हमने इस तरह से बुनना है उल्टा ही। इसको इसके ऊपर से टपाकर इसको ऐसे गिराना है। ध्यान रखना है कि ये 3 फंदे नीचे ना जाए। फिर अगले फंदे को, चौथे फंदे को किया था, अब 5वें फंदे को करेंगे इस तरह से। ये 3 फंदों को इसके ऊपर से टपा लेंगे। अब है छठे की बारी। तो छठे को भी ऐसे करेंगे, इस तरह से टपा लेंगे। तो फिर हमने ये जो 3 फंदे मैंने छोड़ दिए थे हमने, अब उनको बुन लेना है। 1 2 3। ये हमारे 6 फंदे हमारे बुन लिए हैं। तो इस तरह से हमने 2 फंदे फिर उल्टे बुनने सीधे। तो इन फंदों को खोल के
6 के 6 फंदे हमने इस तरह से खोल लेने हैं और इस सिलाई में डालकर हमने 6 फंदों को इस तरह से करके हमने इसको बराबर कर लेना है फंदों को। चौथे फंदे को हमने बुनना है, पहले चौथे फंदे को ही बुनना है। धागा आगे करके उल्टा फंदा बुनना, 3 फंदों के ऊपर से टपा देंगे चौथा फंदा, फिर 5वां फंदा भी ऐसे करेंगे और फिर 6ठा फंदा भी ऐसे करेंगे इस तरह से। अब ये फर्स्ट फंदा हमने दोबारा से फिर बुनना है इसका ऐसे ऐसे, ये उल्टा बुन लिया, ये उल्टा बुन लिया, बस। अब सीधे फंदे इसी तरह से हमने पूरी सिलाई करनी है कंप्लीट। तो ये हमारी दोनों सिलाई कंप्लीट हो गई हैं। फिर से हम वैसे ही स्टार्ट करेंगे। पहले हमारे 3 फंदे उल्टे, पहला फंदा तो ऐसे उतारते ही हम, 2 फंदे उल्टे, तो ये मिलाकर हमारे 3 हो गए। उसके बाद फिर से हमने 6 फंदे हमने सीधे ही बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 फंदे सीधे बना लिए। तो फिर 2 फंदे हमारे उल्टे, फिर 6 फंदे सीधे, 2 3 4 5 6, 6 फंदे सीधे आगे, फिर 2 फंदे उल्टे। इसी तरह से हम अपना डिज़ाइन डालते जाएंगे। ये 2 फंदे जो हमारे उल्टे हैं वो हमेशा उल्टे ही चलेंगे, उस उल्टी साइड से ये सीधे चलेंगे। और इन 6 फंदों को हमने 4 सिलाइयों के बाद हमने ये डिज़ाइन डाल देना है। तो ये पूरा कंप्लीट कर लेते हैं 6 सिलाइयों वाला। ये हमारे 4 सिलाइयाँ हो गई हैं, सीधी उल्टी सीधी उल्टी। तो फिर से हम वही डिज़ाइन शुरू करेंगे बल डालने वाला। तीन फंदे हमारे पहले उल्टे, फिर इस तरह से जो बल पहले बताया था, 1 2, इस तरह से 1 2 1 2। इन 6 फंदों पे हमने ऐसे ही बल डाल के 6 फंदे बुनने हैं। बस सिंपल सा ये डिज़ाइन है। और 2 फंदे उल्टे, 6 फंदे बल के, 2 फंदे उल्टे। तो सारी सिलाई ऐसे ही डालनी है। इसी तरह से हम अपने बल खोल देंगे। ये 6 फंदों को हमने इस तरह से टाइट करके ये इस तरह से इसको टपा लेना है 3 फंदों के ऊपर से। 3 फंदे हम इसको बाद में बुनेंगे। इन 3 फंदों को पहले बुन लिए, अब उन 3 फंदों को भी बुन लेंगे। बस सिंपल सा डिज़ाइन हमारा कंप्लीट है। इसी तरह से हम अपना डिज़ाइन डालते जाएंगे। तो ये डिज़ाइन डाल के पूरा कंप्लीट कर लेते। तो ये हमारा डिज़ाइन इस तरह से बनकर आएगा। आप अपने फंदे अपने स्वेटर के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। बस हमने ये 8 फंदे हमें चाहिए डिज़ाइन के लिए। देखिए किस तरह से स्ट्रेचेबल सा डिज़ाइन लग रहा है। ये पीछे से ये ऐसे दिख रहा है और आगे से ये ऐसे दिख रहा है। तो ये डिज़ाइन आप ज़रूर ट्राई करना। पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।